तो चलिए सीधे रुक करते हैं रुड़की का। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुनिए। मंत्री भारतीय शिक्षा समिति डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी अध्यक्षा, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की, विजयपाल जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन किया, और आज का संचालन करने वाले मेरे बहुत पुराने मित्र जिनका बहुत उनसे संबंध है, आदरणीय बंगवाल जी, और यहाँ बैठे हुए सामने कुलश्रेष्ठ जी, हमारे रजत जी, तमाम, और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अन्य अतिथिगण, श्यामवीर जी, मधु जी, आदेश जी, हमारे जो है राकेश जी, हमें किस किस का नाम लूँ, हमारी मेयर साहिबा भी हैं, अन्य महानुभाव भी हैं यहाँ पर, हमारे मलिक जी से लेकर सभी उपस्थित। सभी अतिथिगण, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे अरविंद जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं, नहीं सभी का एक एक का जगत जी हमारे बहुत पुराने साथ हैं। हमारे शर्मा जी भी हैं, पवन जी भी हैं, अजीत जी भी हैं, गणेश जी इसी के वो हैं, हमारे समिति में भी हैं, कौशिक जी हैं। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि रुड़की से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और काफ़ी यहाँ मैं आया गया हूँ, सभी से परिचय है, एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिलना रहा है। तो सभी आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और सभी हमारे आचार्यगण, सभी हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हर वर्ष मुझे जिसके बारे में अभी रजनीकांत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड रखा, कि सच में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे भैया बहनों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है लगातार पिछले 3 वर्षों से। और जब उन्होंने आज यहाँ पर परसेंटेज बताई, जो परसेंटेज के हिसाब से 35% और 37%, आप सोचिए कि क्या अद्भुत रिजल्ट हमारे भैया बहनों का आया है। ऐसे सभी हमारे भैया बहन, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनको यहाँ आज हमने सम्मानित किया है, और जिनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए, उनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो सम्मान है, ये आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा, और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं। और भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है, उसके बारे में आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर साहू जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन सागर में गागर भरने का काम किया है। और वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य स्पष्ट सोच के साथ किया जाए, कड़ी मेहनत से किया जाए
और निरंतर किया जाए तो बाधाएं कितनी भी आए, बैरियर कितने भी बने, लेकिन उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर से प्रारंभ हुआ पहला सृष्टि शिशु मंदिर। समय के साथ आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में फैली एक अलग जगाने का काम वर्ष 1978 में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आज देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखेरने का काम कर रहा है, सबको छांव देने का काम कर रहा है। हमारे नए नए भैया बहनों को जहां उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर विद्या, उनके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और हर प्रकार का व्यवहार जो एक मानव के जीवन में जरूरी होता है वो सभी होता है। जहां आने से पहले हमने छोटी छोटी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो शानदार बाल बाटिका देखी, सच में मैं कह सकता हूं कि बहुत अद्भुत है। अपने आप में पूरा एक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार की हमारी संस्कार हैं, किस प्रकार की संस्कृति है, वो देखने को मिला है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 45 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उभारने का काम निरंतरता से कर रहा है। और उत्तराखंड में विद्या भारती का जो योगदान है वो अनुकरणीय है। विद्या भारती गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने विद्या के इस संसार में हमारे बच्चों को, नवोदित उदयमान बच्चों को जो प्रेरणा देने का काम किया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।